हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 1B का। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, लेट S be the set of all real numbers let S be the set of all real numbers. Let S be the set of all real numbers and let R is equal to a comma b such that a comma b belongs to S and a is equal to plus minus b. A is equal to plus minus b so that R is an equivalence relation on S. Equivalence relation on S. तो वी हैव टू शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मेरे को क्या शो करना है, सॉल्यूशन में लिखते हैं। मेरे को क्या शो करना है, तो लिखेंगे वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट R is an equivalence relation on set S. Equivalence relation on S. भाई ऐसा क्यों हो रहा है? Equivalence relation on S, where R is equal to a comma b such that, ये तो हम जानते हैं रियल नंबर है, जहां पे a इज इक्वल टू प्लस माइनस b, ऐसा कुछ है। Now first reflexivity, एक एलिमेंट A लेंगे, let A be any real number, चाहे arbitrary real number, let A be an arbitrary
रियल नंबर, arbitrary real number. देन क्या कोई भी नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? यस सर, विच इज ट्रू। कोई भी रियल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विच इज ट्रू। ये ट्रू। Therefore a comma a belongs to R. A comma a belongs to R for all a belongs to set S. So R is reflexive. R is reflexive. सर आप बोल रहे कोई भी नंबर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम तो ये जान सकते हैं सर कि 2 + 2 के इक्वल होगा, लेकिन 2 - 2 के इक्वल कैसे होगा? तो अगर हम इधर स्क्वायर कर दें और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि 4 होगा। समझने का कोशिश कीजिए। a = ± b है, तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? आखिर ये दोनों रियल नंबर है और a अगर ± b के बराबर है, मतलब a स्क्वायर किसके बराबर है? b स्क्वायर। तभी हमारा a √b² हुआ होगा। √b² मतलब a = ± b आया होगा। तो ओरिजिनल फॉर्म क्या है? a² = b²। तो हम कहेंगे कि कोई भी नंबर इसके बराबर है, विच इज ट्रू। कैसे ट्रू? जब हम इसका बोथ साइड स्क्वायर किए तो क्या रिजल्ट आपस में इक्वल हो? सर आप 2 को 2 के बराबर तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 को -2 के बराबर नहीं लिख सकते। और जब ये रिलेशन में दिया है कि सर a = ± b, मतलब दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये आपस में क्या होगा? इक्वल। सो R is reflexive. Second, symmetry. यहाँ पे कोई दो रियल नंबर लेंगे। लेट a, b belongs to set S such that a, b belongs to relation ऐसा है। then a, b क्या बना रहा है? रिलेशन। अगर ये रिलेशन बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सर a = ± b मीन्स a² = b² होगा सर। अगर a² b² के बराबर है तो क्या b² a² के बराबर होगा सर। एंड क्या b² a² के बराबर है, मतलब b ± a के बराबर होगा। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट होगा और उसका रिजल्ट 2 होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट b, a belongs to R। अगर a, b R में जा रहा है और b, a भी R में जा रहा है, फॉर ऑल a, b belongs to set S। 10 आप क्या लेकर के चले थे कि सर a, b belongs to R, और प्रूफ क्या कर दिए कि b, a भी कहां पे बना रहा है? रिलेशन। वो रिलेशन बना रहा है। ये तो R में था, ये भी R में है, ऐसा प्रूफ किए। अगर ऐसा कुछ है तो हम लिख सकते हैं सो R is symmetric। कौन सा रिलेशन बना रहा है? सिमेट्रिक। सर थर्ड, ट्रांजिटिविटी।
let A, B, C belongs to set S such that A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। ये दोनों रिलेशन बनाते हैं, ये भी रिलेशन बना रहा है, ये भी रिलेशन बना रहा है। देन आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि A कॉमा B अगर R में है मीन्स A किसके बराबर होगा, प्लस माइनस B, एंड B कॉमा C R में है यानी कि B किसके बराबर होगा, प्लस माइनस C। अगर A प्लस माइनस B के बराबर होगा मतलब ये कौन सा रियल नंबर को सेटिस्फाई करता होगा, तो कहेंगे कि सर A अगर प्लस माइनस B के बराबर है मीन्स A स्क्वायर B स्क्वायर के बराबर होगा। निगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर के बराबर ही होगा। एंड B स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो B स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर होगा। अब बतलाओ कहीं ना कहीं A स्क्वायर B स्क्वायर के बराबर है और B स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर है, तो क्या A स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर होगा, यस। और अगर A स्क्वायर C स्क्वायर के बराबर होगा मीन्स A स्क्वायर को इधर लेकर के जाएंगे तो रूट अंडर C स्क्वायर होगा, और रूट अंडर C स्क्वायर मतलब क्या होगा, A इज इक्वल टू प्लस माइनस C। इससे पता क्या चला कि A कॉमा C भी कहाँ पे बिलोंग करता है, R। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट S, so R is reflexive, symmetric and R is transitive। बोल कर देते हैं ना हम आप लोग को, R is transitive, therefore R is reflexive, symmetric, and transitive। R क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। Hence R is an equivalence relation। in set S। परेशान तो करते हैं हम आप सबको, कोई नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सारा क्वेश्चन में लॉजिक है सर, लॉजिक लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट S be the set of all points, S be the set of all points, let S be the set of all points in a plane, plane के बारे में बताया था क्या, and let R be a relation, in S, defined by R is equal to दो पॉइंट का बात कर रहा है, A और B, ये दोनों ही पॉइंट S का है
और जब इसका डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो क्या होना चाहिए, लेस देन 2 यूनिट, लेस देन 2 यूनिट। less than 2 units where d a comma b is the where d a comma b is the distance between the point A and B, the point A and B। क्वेश्चन को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहता है सर S क्या है, S लेट S बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब एक प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स को बात कर रहा है सेट S, और R रिलेशन बनाता है सेट S के साथ, और R अगर रिलेशन बनाता है दो पॉइंट के साथ, तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, लेस देन 2 यूनिट्स, वेयर डिस्टेंस बिटवीन A comma B इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। बहुत इजी है। अब क्या शो करना है सर, वो तो लिखेंगे, so that R is reflexive, so that R is reflexive and symmetric R is reflexive, symmetric, but not transitive, but not transitive solution। We have to show that R is reflexive and symmetric but not transitive, where R is equal to, दो पॉइंट का बात किया गया है और दोनों पॉइंट एक ही प्लेन के हैं, सच दैट ये दोनों पॉइंट को अगर लिए हैं तो ये दोनों का डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन कितना होगा, 2 यूनिट्स। now first reflexivity कोई पॉइंट का बात करते हैं, लेट A बी any point, let A be an arbitrary point on set S,
मनचाहा पॉइंट है सेट एस का, आर्बिट्रेरी पॉइंट है सेट एस का, देन अब ये तो मनचाहा पॉइंट है, तो क्या किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे उसी पॉइंट में, तो रिजल्ट क्या है, किसी पॉइंट का उसी पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू सेम पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस निकालना तो आप जानते हैं, कोई बात नहीं। और ये क्या 0 2 से छोटा है, लेस देन 2 है, 0 जो डिस्टेंस आया है क्या लेस देन 2 है? यस सर, लेस देन 2 है, विच इज ट्रू। ये जो कंडीशन रिलेशन दिया है विच इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट इन दिस प्लेन, चाहे जो भी प्लेन है। तो ये ट्रू होगा अपने सारे पॉइंट के लिए। देयरफॉर क्या पॉइंट ए के साथ रिलेशन बनाया, कोई भी पॉइंट है सर और वो रिलेशन बनाया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या सेट एस, सो R is reflexive. Second, symmetric. यहाँ पे कितना पॉइंट लेंगे सर? 2। लेट A, B belongs to set S, the 2 points on set S, then such that कुछ इस तरह से जो A, B है वो क्या बना रहा है, रिलेशन, then A, B belongs to R। अगर R में बिलोंग करता है तो आपका मतलब क्या है, देखो ना सर, ये 2 पॉइंट का बात किया जा रहा है, पॉइंट A और पॉइंट B, 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट रिलेशन बना रहा है। तो आप सोचना कि सर अगर ये रिलेशन बना रहा है मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन A, B, डिस्टेंस बिटवीन A, B, सर क्या डिस्टेंस बिटवीन A, B इज लेस देन कितना है, 2, इज लेस देन कितना है, 2, तभी तो ये R में होगा। मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 से छोटा है, तो BA का डिस्टेंस कितना होगा, तो AB बोलिए चाहे BA बोलिए, उसका भी डिस्टेंस लेस देन 2 होगा, और लेस देन 2 होगा मतलब B पॉइंट A क्या ये रिलेशन बना रहा है, हाँ बना रहा है। ये सर ये भी R में जा रहा है और ये भी R में जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा सर, सो 10 कर देंगे, हम लोग क्या देखें सर, हम लोग देखें कि A, B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज दैट B, A भी कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, R। अगर ये R पे है और तो ये भी कहाँ पे जा रहा है, R पे। So R is symmetric. R is symmetric. ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। थर्ड कोई हड़बड़ी नहीं है सर मेरे को, आप समझो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांजिटिव लिखेंगे
let A, B, C belongs to set S such that ये A comma B belongs to R, ये R में बनाता है, and B comma C belongs to R, then ये भी रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब होगा कि डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज लेस देन 2, और इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज लेस देन 2, but distance between A comma C does not less than 2। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये कौन सा रिलेशन नहीं होगा? ट्रांजिटिव। कौन सा रिलेशन नहीं होगा? ट्रांजिटिव। अब मान लेते हैं ये पॉइंट A है यहाँ पे, ये पॉइंट B है यहाँ पे, और एक पॉइंट C है यहाँ पे। इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1.5 है, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 1.9 है। तो ये 2 से तो छोटा है इसका डिस्टेंस, और ये भी 2 से छोटा है। जब इसको ऐड करेंगे और इसका डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा? क्या ये लेस देन 2 है? नहीं, बट इतना लिख सकते हैं, ये इतना के बराबर नहीं होगा। इससे क्या पता चला? 10 डिस्टेंस बिटवीन AB is less than 2 and distance between BC is less than 2 AB के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 से छोटा है, BC का डिस्टेंस 2 से छोटा है, बट ऐसे नहीं लिखेंगे सर। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे A comma B जो 2 पॉइंट है वो R में जा रहा है, एंड B comma C ये भी कहाँ पे जा रहा है? R में। ये भी रिलेशन बना रहा है, ये भी रिलेशन बना रहा है, बट A comma C रिलेशन नहीं बना पा रहा है। कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिले, कोई एक भी ऐसा एग्जाम्पल मिले सर जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ये रिलेशन फेल कर जाएगा। सो R is not transitive. R is not transitive. R transitive नहीं होगा सर। Hence R is reflexive। R कौन सा रिलेशन था सर? रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, सिमेट्रिक था, बट नॉट ट्रांजिटिव। but not transitive। अभी इसमें और एक आध क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Let S be the set of all real numbers, be the set of
with the set of all real numbers, all real numbers. ये जो S है with the set of all real numbers है, so that the relation so that the relation are a comma b such that a square plus b square is equal to 1 is symmetric ये सिमेट्रिक होगा but neither reflexive IT है ना, neither reflexive, ये रिलेशन सिमेट्रिक है लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है, neither reflexive no transitive solution. मेरे को क्या शो करना है, मेरे को शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है लेकिन ना ही, ठीक है, we have to show that क्या शो करना है, we have to show that R is symmetric but neither reflexive no transitive neither reflexive no transitive, where R is equal to, where उसी R को हम यहाँ पे लिखे, फिर से मत लिखना, उसको हटा देंगे, R is equal to रिलेशन क्या है, ऐसा एलिमेंट लेना है जो इस कंडीशन को क्या करता होगा, सेटिस्फाई, ना अब मेरे को आप बतलाओ कि ऐसा रिलेशन कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं सर, सारे रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा क्या? रिफ्लेक्सिविटी में क्या मतलब है? कहता है लेट A be an arbitrary element of set S, then
arbitrary element on S, arbitrary element of S, then A comma A ऐसे लिखते हैं। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई मेरे को बताएंगे क्यों ट्रू नहीं होगा? एक एग्जाम्पल है लीजिए। एग्जाम्पल क्या लिखें? वेयर ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 है, कोई एक कंडीशन भी फेल कर जाए, चाहे 3 ले लो, क्या ये रियल नंबर है? क्या ये रियल नंबर है? देन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर ये 9 होगा और 9 प्लस 9 18 होगा। क्या ये 1 के बराबर आया? नहीं आया। तो क्या ए कॉमा ए मतलब सारे सेट का एलिमेंट ए है, क्या सारे एलिमेंट खुद के साथ ये रिलेशन बनाएगा? नो सर। अगर ये रिलेशन नहीं बनाया तो क्या होगा? देयरफॉर ना लिख करके सो लिखेंगे। सो R is not reflexive। R क्या नहीं है सर? रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्री। इसका बात करेंगे सिमेट्री। लेट A comma B belongs to S such that कुछ इस तरह से है कि ये A कॉमा B क्या बना रहा होगा? रिलेशन। क्या बना रहा होगा? रिलेशन। देन अगर A कॉमा B रिलेशन बनाता है तो क्या B कॉमा A रिलेशन बनाएगा? तो रिलेशन आखिर है क्या? A कॉमा B अगर रिलेशन बना रहा है तो वो रिलेशन है क्या? तो सर वो रिलेशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1। तो आप मेरे को बताओ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? 1। ये भी होगा। और अगर ये होगा यानी कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। अगर हम ए की जगह पे 4 ले लेते हैं, मान लेते हैं 4 ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये तो 16 हो, ये बी स्क्वायर हो इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 16। ये पॉसिबल है कैसे? नहीं सही। तो हम ए की जगह पे क्यों पॉसिबल नहीं? तो 1 माइनस 16 कभी आप क्लास 11 में मेरे पास पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि बी स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ रहा है। और निगेटिव मतलब ये एक रियल नंबर नहीं है, और रियल नंबर नहीं मतलब इमेजिनरी नंबर है। ऐसा केवल नंबर सोचा जा सकता है, रियल में ऐसा नंबर नहीं होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम ए की जगह पे अपने मन से 1/4 ले लेते हैं। सर क्या ले लेते हैं? 1/4।
तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो b का वैल्यू आ जाएगा सर खुद से, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। 1/16 हो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/16, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 16 एंड b इज इक्वल टू रूट अंडर 15 डिवाइडेड बाई 16 एंड b इज इक्वल टू कितना होगा रूट 15/4। तो अगर हम यहाँ पे a की जगह पे क्या लेते हैं 1/4 और b की जगह पे क्या लेते हैं रूट 15/4, ये दोनों का स्क्वायर करो ना सर तो 1/16 होगा, ये क्या होगा 15/16 होगा, एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा और 1 प्लस 16 15, तो ये कितना हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 16 और ये इससे कैंसिल होकर के कितने के बराबर आएगा 1। मतलब अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो रिजल्ट 1 आ रहा है, तो ये भी इसके साथ जुड़ेगा तो रिजल्ट 1 आएगा। कहने का मतलब ए बी के साथ रिलेशन बना रहा है तो बी कॉमा ए बी रिलेशन बनाएगा। 10 a comma b belongs to R, a comma b belongs to R, this implies that b comma a भी R में बिलोंग किया, ये आप लॉजिक से प्रूव कीजिए। सो R is not transitive, R is not transitive। नहीं R is symmetric ना, कहाँ दिमाग लगा दिया। So R is symmetric, ये क्या हुआ symmetric। Next transitive, let A B C belongs to set S such that A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। ये भी रिलेशन बना रहा है और ये भी रिलेशन बना रहा है, देन आपको देखना है कि क्या A comma C भी रिलेशन बनाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अगर ये रिलेशन बना रहा है मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितने बराबर आ रहा है 1 एंड b रिलेशन बना रहा है c के साथ, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1, बट a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। क्यों सर, एक एग्जांपल दो। तो एग्जांपल में यही ले लिखा हूँ, लेट a का वैल्यू क्या लिखूँ 1/4, b का वैल्यू क्या लिखूँ रूट 15/4 और c का वैल्यू क्या लिखो फिर 1/4। ठीक है, हम क्या लिखे 1/4 इतना इतना। a और b रिलेशन बना रहा है क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 होगा क्या, बिल्कुल होगा। 1/16 15/16 एलसीएम 16 1 और इतना। क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रिलेशन बना रहा है क्या, बिल्कुल बना रहा है। इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, जोड़ोगे तो कितना के बराबर आएगा 1 के बराबर। लेकिन a और c बना रहा है तो सर यहाँ पे 1/4 लिख दो, 1/4 का स्क्वायर a की जगह पे और c की जगह पे भी 1/4 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो तो क्या ये 1 आता है, तो ये 1/16 होगा सर और ये भी 1/16 होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 16
16 1 प्लस 1 यानी कि 2/16, क्या 2/16 1/8 के बराबर हुआ? क्या 1 के बराबर हुआ? नहीं सर, ये 1 के बराबर नहीं है। तो क्या ये रिलेशन बनाता है? नहीं। ये हो सकता है कि 1 हो जाए, वो हो सकता है कि 1 हो जाए, लेकिन ये 1 होगा क्या? ये 1 नहीं होगा। सो ये रफ वर्क है ना, आप ऐसे लिखेंगे, but a square plus c square is not equal to 1. This implies that a comma c does not belongs to R. So R is not transitive. R क्या नहीं है? ट्रांजिटिव। ये रफ वर्क आपके लिए छोड़ देते हैं, आप देख लेना, प्रैक्टिस करना, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। Therefore, R is symmetric, ऐसे लिखेंगे, hence R is symmetric, R is symmetric but not reflexive and transitive. तो आज हम जो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, ठीक है, एक क्वेश्चन बढ़े। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।